हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की जो चर्चा है वो जनरल डिस्कशन करेंगे हम लोग। यानी कि आपके जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और 1 to 1 रिप्लाई करना कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग सबको और जो सबके प्रश्न हैं उनको एक साथ कवर करने की कोशिश करते हैं। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पीए एग्ज़ाम, एमटीएस एग्ज़ाम, पोस्टमैन या मिल गार्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस को हम लोग बारी बारी से लेंगे, यानी कि जो आपने डाउट्स पूछे हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। और ये जो डिस्कशन है वो एक जनरल डिस्कशन है, कोई क्लास इसमें नहीं है आज के दिन में जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो सबसे पहले पीए वाले स्टूडेंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो पीए के स्टूडेंट्स का जो थ्योरी का जो एग्ज़ाम है, यानी कि पेपर 1 और 2 वाला एग्ज़ाम है, वो हो चुका है। कुछ सर्कल्स की आंसर की आ चुकी है, कुछ सर्कल्स की आंसर की अभी आना बाकी है। कुछ सर्कल्स ने डेस्ट के लिए भी जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो डेस्ट के लिए जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी लिस्ट जारी कर दी है। तो जिन लोगों की आंसर की आ चुकी है, प्रोविजनल और ऑफिशियल दोनों आ चुकी है, वो लोग अपने क्वेश्चंस को मैच कर लें कि उनके कितने नंबर आ रहे हैं। और उससे जो संभावनाएं हैं वो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, कि डेस्ट के लिए मैं एलिजिबल होऊंगा या नहीं होऊंगा। वो सारे जो अनुमान है वो आपको लग जाते हैं। और एग्ज़ाम देने वाला जो स्टूडेंट्स है उसको पता रहता है कि मेरे कितने नंबर हैं और मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनका जो नंबर है या स्कोर है वो डेस्ट के लिए काफ़ी है, तो वो लोग डेस्ट की तैयारी करते रहें। पीए का जो डेस्ट है वो 15 मिनट का होगा, 25 नंबर का होने वाला है। तो 25 नंबर के लिए आप जो नेक्स्ट फाइट है उसको करते रहें। जिन लोगों का डेस्ट का ऐसा लग रहा है उनको कि डेस्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे, वो लोग डेस्ट के साथ साथ नेक्स्ट ईयर की जो वैकेंसीज़ हैं पीए वाली, यानी कि 2023 वाली जो वैकेंसीज़ हैं, उसके लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पीछे जो रीजन्स हैं वो ये है कि एक तो आपको समय मिल जाएगा, प्रॉपर समय मिल जाएगा, लगभग 1 साल का समय आपको मिलेगा मिनिमम। यानी कि जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट ईयर इसी मंथ्स में होने वाले हैं। अगस्त सितंबर का जो मंथ्स है, इन्हीं मंथ्स में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। लगभग मार्च और अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद फॉर्म वगैरह भरने हैं और सिंपली आपका जो एग्ज़ाम की जो डेट्स है वो इन्हीं महीनों में रहेगी। एमटीएस का पहले हो सकता है, पोस्टमैन का हो सकता है, या पीए का पहले हो सकता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आप लोग अभी से तैयारी करते रहें, आपके पास समय भी बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा रीज़न ये है कि आपके पास समय अगर ज़्यादा है तो आपके ऊपर प्रेशर कम रहेगा, यानी कि आप प्रिपरेशन ज़्यादा कर पाओगे। तो आपके लिए जो प्रिपरेशन का जो समय है वो आपके प्रेशर का जो अमाउंट है, यानी कि आपके ऊपर कितना प्रेशर होगा उस समय पर, जब आपके पास कम समय होगा, इस चीज़ को आप लोग इग्नोर कर सकते हो, या आप लोग इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे सकते हो कि अगर हमारे पास समय है तो हम लोग अभी से प्रिपरेशन करें और जो प्रेशर है वो मिनिमम रहे, इसके लिए आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो मिनिमम प्रेशर से आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा होने वाला है। मैक्सिमम प्रेशर से आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत बेकार होगा, क्योंकि टेंशन में कुछ क्वेश्चंस जो आप जानते भी हो उनको भी गलत करके आओगे। तो मेरा मानना है कि पीए के लिए सभी लोगों को तैयारी कर लेनी चाहिए। जो लोग डेस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो डेस्ट की तैयारी करते रहें। जो लोग डेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं, उनका स्कोर इतना नहीं है, वो लोग अभी से थ्योरी क्लासेस को ज्वाइन कर लें। कहीं से भी पढ़ सकते हैं, वो बुक से भी पढ़ सकते हैं, या ऑनलाइन कोर्सेज से पढ़ सकते हैं, या वो ऑफलाइन मोड में यानी कि पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते हैं, जैसे भी उनकी इच्छा हो। सिंपली आपको पढ़ना है, और वो मोड कोई सा भी हो सकता है, या आप कोचिंग भी ले सकते हैं, विदाउट कोचिंग ले सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, कोई बुक ले सकते हैं, कोई पीडीएफ ले सकते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो। पढ़ने के लिए आपको बाउंडिंग नहीं है कि आप लोगों को यहीं से पढ़ना है, जहाँ से आपका मन हो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो थ्योरी क्लासेस अभी से आप लोग स्टार्ट कर दें। आपके पास समय बहुत काफ़ी है अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन अगर आप लोग इंतज़ार करोगे या समय को बर्बाद करोगे तो आपको जो स्कोर है वो कम रहेगा और आपको टेंशन भी ज़्यादा होगी। तो पीए के स्टूडेंट्स के लिए जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं वो डेस्ट की तैयारी करते रहें, जिनका स्कोर अच्छा नहीं हुआ है वो थ्योरी की तैयारी अभी से कर दें 2023 के एग्ज़ाम के लिए। कुछ लोगों को ये डाउट्स हैं कि सर इस बार जो पीए की वैकेंसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है, नेक्स्ट ईयर जो वैकेंसीज़ हैं वो बहुत कम रहने वाली हैं, तो क्या 2023 के लिए हम लोगों को प्रिपरेशन करनी चाहिए? या कुछ लोगों का सिंपली ये भी डाउट है कि सर वैकेंसीज ही नहीं होंगी, क्योंकि इस बार अगर वैकेंसीज फिल कर ली
तो 2023 में ना के बराबर वैकेंसीज होंगी, या हो सकता है कि उनकी डिवीजन में या उनके रीजन में सर्किल में तो वैकेंसी रहेंगी रहेंगी, लेकिन हो सकता है उनका डर ये भी है कि डिवीजन में अगर वैकेंसीज नहीं है तो क्या उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि जो लोग पीए के एग्जाम में 2022 में बैठे हैं उन लोगों को पता है कि उनका कैसा क्या रहने वाला है। अगर उनका यहाँ भी नहीं हो पाता है तो उनके पास में और कोई चारा भी तो नहीं है ना दोस्त। 2022 के एग्जाम में अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो उनके पास 2023 या 24 या 25 के एग्जाम की प्रिपरेशन करने के अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है, वो कुछ और भी तो नहीं कर सकते। तो मेरा मानना यह है कि आप लोगों को पीए के एग्जाम के लिए जो कि 2023, 24 या 25 में होने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर्स में होने वाले हैं, उसके लिए प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। भले ही वैकेंसीज आपकी कम हो या ना हो या बिल्कुल भी नहीं हो, 0 वैकेंसीज हो, फिर भी आप लोगों को प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से कभी किसी का नुकसान नहीं होने वाला है। तो आप लोग पीए की प्रिपरेशन नेक्स्ट ईयर के लिए कर सकते हैं। मेरी ये सलाह है, भले ही वैकेंसीज कम हो या आपके डिवीजन में 0 हो। नेक्स्ट में डाउट क्या रहता है कि सर जो पीए का जो वैकेंसीज है, पीए की जो वैकेंसीज है उनको किस तरीके से फिल किया जाएगा, किस तरीके से फिल किया जाएगा? जीडीएस से लिए जाएंगे क्या पोस्टमैन या जो एमटीएस ऑलरेडी हैं उनसे लिए जाएंगे क्या पीए के लिए? तो पीए के लिए सबसे पहले पोस्टमैन और एमटीएस से लिया जाएगा, उसके बाद में जीडीएस को दिया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पोस्टमैन और एमटीएस के अलावा जितने भी हैं, यानी कि जो भी जीडीएस लोग हैं वो पीए के एग्जाम देते हैं, तो उनके लिए जो प्रिपरेशन का जो समय है वो सभी के लिए बराबर है। लेकिन वैकेंसीज की जो बात करें हम लोग, तो वैकेंसीज पोस्टमैन और एमटीएस के लिए बहुत अच्छी है, यानी कि उनका जो सिलेक्शन होने का जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है। वहीं बात करें जीडीएस से पीए के लिए, तो पॉसिबिलिटीज़ ना के बराबर तो नहीं है लेकिन कम है। ना के बराबर नहीं है कहने का मतलब मेरा ये है कि जीडीएस टू पीए हर बार बनेंगे, हर एक सर्किल में बनेंगे, लगभग हर एक डिवीजन में भी बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। यानी कि पीए जीडीएस से 2022 में भी बनेंगे, 2023 में भी बनेंगे, 2024 और नेक्स्ट ईयर्स में भी बनते रहेंगे। ये प्रश्न आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि जीडीएस टू पीए बनना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा कठिन रास्ता जरूर है, क्योंकि पोस्टमैन और एमटीएस या मेल गार्ड्स या अदर जो कैटेगरीज हैं उनको वरीयता दी जाएगी जीडीएस के ऊपर। यानी कि पहले जीडीएस को ध्यान में नहीं रखा जाएगा और लोगों को रखा जाएगा, जीडीएस को थोड़ा सा बाद में पीए के लिए बुलाया जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि जीडीएस भी पीए के लिए प्रिपरेशन करते रहें, रेगुलर करते रहें, ईमानदारी से करते रहें, पढ़ाई से ही आपका सिलेक्शन होगा। और बाकी आप लोग एक चीज़ कर सकते हो जो मेरे मन में भी है और मेरे हिसाब से आप लोगों को करना भी चाहिए, कि पीए का एग्ज़ाम जो 2023 में होने वाला है उसके लिए आप लोग अभी से फाइट कर सकते हो कि आप लोगों को कुछ परसेंटेज जीडीएस से फिल करवाने की जो रिक्वेस्ट है वो डिपार्टमेंट से आप लोग कर सकते हो। कहने का क्या मतलब है कि जीडीएस टू पीए की जो वैकेंसीज ली जाती हैं उनका कोई क्राइटेरिया अभी फिक्स नहीं है, लेकिन कुछ परसेंटेज जीडीएस से ली जाएं, इसके लिए आप लोग बाध्यता कर सकते हो। ऐसी रिक्वेस्ट आप लोग पीए के एग्जाम के लिए कर सकते हो। जीडीएस टू पीए एग्जाम के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि जीडीएस टू पीए के लिए टोटल वैकेंसीज का कुछ परसेंटेज जीडीएस के लिए रिजर्व रहना ही चाहिए, ऐसी आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा पोस्टमैन और एमटीएस की बात करें या मेल गार्ड की बात करें हम लोग, तो जीडीएस टू पोस्टमैन या जीडीएस टू एमटीएस बनना, जीडीएस टू मेल गार्ड, पोस्टमैन या एमटीएस बनना थोड़ा सा ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू पीए। तो जो लोग पीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि उनको 5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, वो लोग साथ के साथ पोस्टमैन और एमटीएस की भी प्रिपरेशन करते रहें। एमटीएस प्लस पोस्टमैन प्लस मेल गार्ड की प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन पीए में नहीं हो रहा है और उसी साल आपका सिलेक्शन पोस्टमैन में या मेल गार्ड में या एमटीएस में हो रहा है, तो मेरा मानना है कि आप लोगों को ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि एज ए जीडीएस रहने के बजाय आप लोग पोस्टमैन हो जाते हो या मेल गार्ड हो जाते हो या एमटीएस हो जाते हो, वो ज़्यादा बेटर है। आप लोग
जीडीएस से बाहर निकल के आ जाते हो, ये ज़्यादा बेटर है। अगर आप लोग पीए नहीं बन पा रहे हो तो कम से कम पोस्टमैन, मेल गार्ड या एमटीएस आप लोगों को बन जाना चाहिए, या आप लोगों को सिलेक्शन ले लेना चाहिए, या आप लोगों को अगर मौका मिले तो ज्वाइन भी कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो पीए के एग्जाम के लिए जो नई जो रूल्स थे उसमें 8 साल का कर दिया गया था, यानी कि जो लोग जीडीएस से प्रमोट होकर एमटीएस या पोस्टमैन में चले गए हैं, टोटल सर्विस अगर उनकी 8 साल है तो उनको मौका दिया जाएगा। लेकिन वहीं कुछ लोग जो जीडीएस से एमटीएस में चले गए हैं उनको जीडीएस टू एमटीएस या जीडीएस प्लस एमटीएस की जो सर्विस टोटल पोस्टमैन के एग्जाम के लिए चाहिए वो 5 साल ले सकते हो आप। कहने का क्या मतलब है कि अभी पोस्टमैन के लिए क्या क्राइटेरिया है, पोस्टमैन के लिए क्राइटेरिया है जीडीएस टू पोस्टमैन 5 साल, एमटीएस टू पोस्टमैन 3 साल, एमटीएस टू पोस्टमैन 3 साल। अभी ये है, आप लोग क्या रिक्वेस्ट कर सकते हो कि जीडीएस प्लस एमटीएस, यानी कि जो लोग एमटीएस में प्रमोट होके गए हैं जीडीएस से, उनकी जो टोटल लेंथ है जीडीएस प्लस एमटीएस में वो 5 साल हो तो उनके लिए पोस्टमैन को एलिजिबल कर देना चाहिए, यानी कि पोस्टमैन के एग्जाम वो दे सकते हैं। ऐसी भी आप लोग रिक्वेस्ट इस 2023 के एग्जाम में आप लोगों को करनी है। दोबारा से बता देता हूं कि जो लोग जीडीएस में थे, एमटीएस में चले गए हैं, उनको अभी तक 5 साल अगर इनका जीडीएस प्लस एमटीएस में हो रहा है तो वो लोग पोस्टमैन का एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। वो जीडीएस टू पोस्टमैन 5 है या एमटीएस टू पोस्टमैन 3 है, लेकिन जीडीएस प्लस एमटीएस का टोटल 5 साल होने पर वो पोस्टमैन का एग्जाम 2022 के एग्जाम तक नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन उनको डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करनी है इस साल कि वो लोग जीडीएस प्लस एमटीएस की सर्विस 5 साल होने पर पोस्टमैन के एग्जाम के लिए ऐसे एमटीएस को एलिजिबल कर देना चाहिए एग्जाम के लिए, जिससे वो लोग एग्जाम दे पाए और जो समय है उसको थोड़ा सा बचा पाए अपने को। तो ऐसी भी रिक्वेस्ट आप लोगों को करनी है डिपार्टमेंट से 2023 के एग्जाम के लिए। तो डिपार्टमेंट से आप लोगों को 2023 के एग्जाम के लिए कौन कौन सी रिक्वेस्ट करनी है उसको मैं समराइज कर देता हूं। पहला, जीडीएस टू पीए जो लोग हैं, जीडीएस टू पीए जो लोग जाएंगे उनके लिए कुछ परसेंटेज वैकेंसीज का रिजर्व होना चाहिए, एक। दूसरा, जो लोग जीडीएस से प्रमोट होकर के एमटीएस में गए हैं और उनको टोटल सर्विस 5 साल की हो गई है तो उनको पोस्टमैन या मेल गार्ड के एग्जाम में भी बैठने का मौका दिया जाए। ऐसी भी रिक्वेस्ट आप लोगों को 2023 के एग्जाम के लिए करनी ही चाहिए। दोनों रिक्वेस्ट आप लोगों को करनी चाहिए। डाउट्स पोस्टमैन और एमटीएस के एग्जाम से संबंधित जो आप लोगों के हैं वो ये है कि कुछ सर्कल्स की जो आंसर की है वो आ चुकी है, क्योंकि एग्जाम हाल ही में हुआ है। कुछ की ऑफिशियल्स आ चुकी है। कुछ लोग इस आंसर की के लिए अपने डाउट्स भेजना चाहते हैं या क्वेश्चंस के डाउट करने चाहते हैं या ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं, तो वो लोग जो लोग अगर ऑथेंटिक प्रूफ अगर उन लोगों को मिल गया है तो वो लोग अच्छी बात है, अगर नहीं मिल पा रहा है तो हम लोगों से संपर्क कर लेंगे, हम लोग वो अवेलेबल करवा देंगे। आपका ऑफिशियल आंसर की के बाद में आप लोगों को रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और जिन लोगों को चांस मिलता है पीए ज्वाइन करने का वो पीए ज्वाइन कर लें, जिनको चांस पोस्टमैन का मिल रहा है पोस्टमैन या मेल गार्ड को ज्वाइन कर लें, या जिनको चांस मिल रहा है एमटीएस ज्वाइन करने का तो वो एमटीएस ज्वाइन कर लें। तो ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग जो भी आपको मिल रहा है जीडीएस के अलावा आप लोग ज्वाइन कर लें और यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करें। उसके बाद में आपकी लाइफ है वो सेटल्ड है और शॉर्टेड भी है, आप लोगों को थोड़ा सा एंजॉय भी होगा, मज़ा भी आएगा काम करने में। तो मेरी जो 2 राय है या जो 2 मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों को क्या करना है 2023 के एग्जाम के लिए, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है और जो आपके डाउट्स हैं वो आप लोग यहाँ मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या आप लोग मुझे व्हाट्सअप नंबर पर बता सकते हैं जो कि आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। टीम का जो ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है उसको मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज के माध्यम से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी डाउट्स हैं उन सब के रिप्लाई हम लोग देने की कोशिश करेंगे और पर्सनली मैं यहाँ से चेक भी करता हूँ कि किसने क्या पूछा और उसका आंसर हम लोग सही दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो आंसर देने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपने डाउट्स पूछिए और व्हाट्सअप नंबर है 88 90 72 34 68 8890723468। आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। आपके मैक्सिमम डाउट्स को हम लोग कोशिश करते हैं सॉल्व करने की और मोस्टली लोगों को रिप्लाई तुरंत मिल जाता है या विद इन 1 डे आपको मिल जाता है। तो आप लोग टेंशन ना करें, कॉल ना करें, मैसेज करते रहें, आप लोगों को रिप्लाई मिलते रहेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।